मैं जन्मिका सावत से गीता पटेल। आज हमारे साथ है राधे गुरु जी। हम इनका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन लेना चाहते हैं। सर, आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्कार। जन विकास समाज के सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं योग गुरु राधे साहब हरदम जन विकास समाज के लिए काम करते आ रहा हूँ और ये पेपर मैं चाहता हूँ कि सारे समाज में जाए। ये न्यूज़ तो बहुत बड़ा है और मैं चाहता हूँ कि हर लोगों के घरों में जाए। सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। आप कितने सालों से इस फील्ड में हैं, योगा की फील्ड में हैं? पिछले 15 साल से मैं योग सिखा रहा हूँ। एक्चुअली मैं तो एक एथलीट रहा पहले। मैं जब नेशनल खेलता था तो मेरे आगे कोई जा भी नहीं पाता था, लेकिन हैमस्ट्रिंग के उखड़ने के बाद मैं वापसी ले लिया हूँ। मैं महाराष्ट्र का एक नंबर 1 खिलाड़ी रहा दौड़ में। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी बेनिफिट मिला, मैं बहुत खुशनसीब हूँ। क्रीड़ा प्रबोधिनी ऊना, औरंगाबाद, नागपुर जैसे गवर्नमेंट हॉस्टल में मुझे मौका मिला जाने का और वहाँ से मैंने करीब 75 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अब मैं केवल योगा और फिजिकल के माध्यम से अपने आप को संबोधित करता हूँ लोगों के बीच। कितने सालों से सर ये योगा सिखाने का कार्यक्रम आपका चल रहा है और कितने लोगों को अभी तक आपने इस तरह से ट्रेनिंग किया योगा? मैं पिछले 15 साल से फ्री ऑफ चार्ज योग सिखा रहा हूँ। गौतम बुद्ध गार्डन वर्ली में आप जाके कभी पता कर लेना। योग गुरु राधे साहब यहाँ कितने साल से सिखाते हैं। वहाँ के सारे सीनियर सिटीजन्स आते हैं। पुलिस डिपार्टमेंट के जितने वरिष्ठ हैं सारे लोग वहाँ पर आते हैं। पुलिस में जब लोग कार्यरत रहते हैं, जब वो रिटायर होते हैं तो फिर वहीं पे आते हैं। तो मालूम है योग गुरु राधे साहब पिछले 15 साल से निस्वार्थ योग सिखा रहे हैं। और मेरी जो संस्था है द ह्यूमन योगा फाउंडेशन वर्ली मुंबई, खास करके वर्ली के सारे लोगों को मैं योग सिखा चुका हूँ। तो यही इसी पर्टिकुलर एरिया में ही काम कर रहे हैं सर, या इसके अलावा भी और भी कोई एरिया में है जहाँ पे आप? नहीं, ये जो हमारा फाउंडेशन है द ह्यूमन योगा फाउंडेशन, ये वर्ली में तो ज़रूर जन्म लिया है, लेकिन ये पूरे भारत में काम कर रहा है। आज हमारा 80 ब्रांच है। आप यूपी में मिलेगा, आपको औरंगाबाद में भी मिलेगा, मतलब जितने भी यहाँ पे स्टेट हैं, हर स्टेट में हमारा काम कर रहा है फाउंडेशन। इसके अलावा और कौन से क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं? बहुत सारे, जैसे अभी हम लोग शिवसेना के ऑफिस में भी, यहाँ से भी आप जुड़े हुए हैं। देखो, शिवसेना तो बहुत पुराना शिवसैनिक हूँ। जब मैं नेशनल में गोल्ड मेडल लिया था तो हमारे मोहन जी रावले सांसद थे, जो 15-20 साल लगातार सांसद थे। वो पहले व्यक्ति हैं जो मुझे सपोर्ट किए थे, जो आज नहीं रहे दुनिया में, लेकिन शिवसेना ही एक ऐसी पार्टी है जो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। मुझे उस समय 2001 में, आपको बता दूं कि 10,000 रुपये महीना शिवसेना की तरफ से मुझे मिलता था और उस 10,000 रुपये में मैं अपनी प्रैक्टिस को उसी 10,000 रुपये में करता था। और जितने हमारे सहयोगी हैं, कभी उन्होंने इतना सहयोग नहीं किया जितना हमारी शिवसेना पार्टी ने किया। इसलिए आज भी मैं शिवसेना पार्टी से बिलोंग करता हूँ। आगे चल के सर कुछ वोट मतलब आने का कोई चांस है राजनीति में? कोई पक्ष की तरफ से लड़ने का कुछ ऐसा प्लान है? मैडम देखो, ऐसा है, मेरा पॉपुलरिटी आप सभी लोग जान रहे हो। मुझे हर पार्टी टिकट देता है। अब मैं अगर टिकट ले लूँगा तो योग कौन सिखाएगा? इसलिए मैं टिकट लेता नहीं हूँ। मुझे हर पार्टियाँ ऑफर करती हैं, मैं किसी का टिकट लेता नहीं। मेरा एक काम ही नहीं है राजनीति। मेरा काम है केवल योग करना, योग करवाना और योग करा के लोगों को निरोग बनाना। यही मेरा काम है। मैं राजनीति में आना नहीं चाहता हूँ क्योंकि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है। मोदी जी के कहने अनुसार ही सिर्फ योगा सिखाएंगे? मोदी जी एक ऐसे हमारे प्रधानमंत्री हैं जो अभी तक, मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी से लेकर अभी तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री जन्म नहीं लिया जो नरेंद्र मोदी जी ने किए करके दिखाया है। आपको बता दूं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, और आज विश्व में जाने जाते हैं नरेंद्र मोदी जी। आपको बता दूं, कुछ साल पहले मैं योगा सिखा रहा था तो लोग बोलते थे
दूसरे देश के लोग बोलते थे, मेरे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं, यूके के लोग बोलते थे कि योगा हमारा है। लेकिन हमारे ऋषि मुनि जो हैं, गौतम जी, गौतम ऋषि जी, हमारे स्वामी विवेकानंद जी, शंकराचार्य जी, और सबसे बड़े योगा टीचर जो हमारे गौतम बुद्ध जी है, उनके मार्ग में चल रहा हूँ। तो ये कहना चाहता हूँ, जब इतने ऋषि मुनि हमारे इस देश में है, तो यूके कैसे बोल सकता है कि हमारा योगा है? तो नरेंद्र मोदी जी ने उनको जवाब दिया है। 21 जून को जब उन्होंने वर्ल्ड योगा डे सेलिब्रेट किया, और उस वर्ल्ड योगा डे की वजह से आज पूरे विश्व को नरेंद्र मोदी जी ने एक तार में पिरो दिया। आज एक तार में पिरोने के बाद नरेंद्र मोदी जी की ही वजह से आज योगा इतना पूरे विश्व में विख्यात हो गया है। और हमारे नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर बाबा रामदेव जी का भी कहूँगा तो उससे कम नहीं है। बाबा रामदेव जी भी उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया योग में। ये हमारे दोनों ही ऋषि मुनि हैं। नरेंद्र मोदी जी भी ऋषि मुनि ही कहलाएंगे, क्योंकि जब भी उनको संकट आया है तो मैं उनको देखता हूँ कि अजंता अलोरा की गुफाओं में जाके योग करते हैं। जनता यहाँ पे कुछ भी करे, लेकिन जाके अपने चुपचाप योग करते हैं। तो योग जो है ये सबको करना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने सबको योग करना सिखा दिया है। और सबसे बड़ा परिणाम आपने देख लिया है कोरोना में। कोरोना में सारी दवाइयाँ बंद हो गई थी। योग और हमारे जो घरेलू इलाज हैं, जो वैक्सीन है, जो दालचीनी, लौंग, इलायची, इन सब का जो काढ़ा बनता था, वो कोरोना वैक्सीन की वजह से ही ये सब पॉपुलर हुआ है। तो कोरोना की वजह से सब लोग योग करना सीख लिए हैं। ये नरेंद्र मोदी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए सभी को जान बचाई है। तो नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। ऐसा पहला प्रधानमंत्री हम लोग को मिला जो आगे भी रहना चाहिए। सर, आखिरी सवाल, हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, जन विकास आवाज के जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबसे ज़्यादा मैं आपको कहूँ तो जन विकास आवाज के लिए मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा न्यूज़पेपर है जो पहली बार बहुजन समाज में इतने जोर से उभरा है। और सच कहूँ तो संतोष जी को सभी रिपोर्टरों को लेकर काम करना चाहिए। और आप जैसे रिपोर्टर पाकर तो उनको बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनको आप जैसे रिपोर्टर मिले हैं। दर्शकों को इतना बताना चाहूँगा कि रिपोर्टर आप इनसे जुड़े, संतोष जी से, और बने। थैंक यू।